अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, क्योंकि छोटी सी लाइफ है तो भाई इंजॉय तो हमें करना ही चाहिए। लड़ाई झगड़े में भाई क्या रखा है। तो यहाँ पे भाई हमारे बड़े ही ज़्यादा बिज़ी डेज़ गुज़र रहे थे, इसलिए मैंने व्लॉग भी बहुत लेट अपलोड किया इस दफ़ा, क्योंकि कुछ फैमिली में फंक्शंस थे, ये हम वहीं पे जा रहे हैं। और ये कि बस इतनी ज़्यादा मसरूफियात हो गई है ना क्या कह लो। जब से मेरी सिस्टर आई है बस कुछ टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ ही। और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, मैं अपनी कज़न के ससुराल, जो कि मैंने तकरीबन 9 मंथ पहले मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था एंगेजमेंट का, तो बस भाई हम उन्हीं के ससुराल आए हुए थे। और ये था कि भाई सब बड़े बड़े आज आए हुए थे और साथ में भाई मैं भी बड़ी हूँ कज़न्स में से, तो मुझे भी साथ लेके आए हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे सारे, और पुप्पो लोग भी थी साथ में, सारे थे साथ में, मामा भी थी। मैं बच्चों को घर पे छोड़ के आई थी, बस मैं अजान को साथ लेके आई हुई थी क्योंकि गर्मी भी बड़ी ज़्यादा थी। और आप लोगों को पता ही है कि भाई मेरे बच्चे जो है ना सफ़र में बड़ा ज़्यादा तंग करते हैं, तो मैं उनको घर पे ही छोड़ के आई हुई थी। और ये देखें अजान साहब मेरे साथ आए हुए थे, मेरे जो है ना सबसे सोबर बच्चा, ठीक है, जो शरारतें नहीं करता, कहीं भी जाके बिल्कुल आराम से बैठ जाता है। तो बस उसको मैं साथ लेके आई हुई थी ताकि ये जो है ना बस आराम से टाइम गुजर जाए हमारा ये वाला, क्योंकि अजान भी तंग कर रहा था, क्योंकि वो भी उसको भी सफ़र सूट नहीं करता। लेकिन मजबूरी थी, अगर मैं इसको नहीं लेके आती ना तो वो जो 2 घर में मेरी बेटियां हैं ना, तो उन्होंने आपस में इन लोगों ने इतना लड़ना था ना, इतना लड़ते हैं ये लोग, तौबा है। बच्चों की शरारतें मैं कहती हूँ ख़त्म नहीं होती। तो बस मैं इसीलिए बस एक को अपने साथ उठा के ले आई थी। और यहाँ पे देखिए जी मज़ेदार सा खाना हमारे सामने पेश किया जा रहा था, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था और खाना तो बड़ा ही ज़्यादा लजीज था। बस अल्लाह बेटियों की नसीब बड़े ज़्यादा अच्छे करे। और मुझे तो खाना बड़ा ज़्यादा पसंद आया था और मैंने तो उनकी तारीफ़ भी की थी कि भाई खाना बड़ा ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात है कि अगर आप भी किसी के घर में जाते हो ना तो खाने की ज़रूर तारीफ़ किया करें, क्योंकि अगले बंदे ने इतनी मेहनत करके और इतनी सड़ी हुई गर्मी में इतना अच्छा मेहमानों के लिए खाना बनाया हुआ होता है। और कुछ लोग इतने सड़े हुए होते हैं कि अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालते कि खाना कैसा है। इस तरह ना अगले की हौसला अफजाई हो जाती है। और वो जितना बेचारा गर्मी में सड़ के जिसने खाना पकाया हुआ होता है ना, तो उसको भी ना ज़रा दिली सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई मेरी तारीफ़ हुई है। तो बस जो लोग मेहमान जाते हैं ना किसी के घर में, तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें। तो बाकी भाई हमारे आपको बता ही रही थी कि भाई हमारे डेज़ बड़े ज़्यादा बिज़ी गुजर रहे हैं। देखें अब बच्चों ने कुछ ज़िद लगाई हुई थी कि हमने खाना पीना है कुछ, तो हम लोग इनको यहाँ पे बस मॉल में लेके आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अच्छा मतलब सब कुछ सारे ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम यूजुअली यहीं पे आते हैं, हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो बच्चों ने खाना होता है बस यहीं पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी पड़ता है ये। और फिर हम लोगों ने जो खाना होता है बच्चों ने, हम लोग खा के और फटाफट से घर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे भाई बच्चे इंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम। और ये था कि मैं कह रही थी कि पहले खाना खा लें, पहले खाना खा लें, लेकिन नहीं, आइसक्रीम देख के तो बस बच्चे वो कहते हैं ना कि आइसक्रीम ही खानी है। तो भाई बस मेरे बच्चों का भी यही हिसाब है। और यहाँ पे इनके मैंने फेवरेट चीज़ें बाइट्स मंगवाए थे, और उसके बाद फ्राइज़ थे, पिज़्ज़ा था। जो जो बच्चों ने भाई फरमाइश की थी हमने उनकी सारी फरमाइशें पूरी की थी। लेकिन एंड पे आके मेरा जानी फिर भी मुझे बोल रहा है मामा मैंने तो बर्गर खाना था। मैंने कहा भाई तुम तो बर्गर बॉय हो, बस इसको बर्गर चाहिए होता है। तो मैं बस यही चाह रही थी आज के थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो हम लोग ना पिज़्ज़ा खा लें। तो लेकिन फिर भी उसको ना अपना बर्गर बड़ा याद आ रहा था कि मामा मैंने तो बर्गर खाना था। तो फिर मैंने उसको यही कहा कि बर्गर मैं तुम्हें घर पे बना दूँगी बेटा, अभी आप पिज़्ज़ा खाओ और ये चीज़ें एंजॉय करो। बस बच्चों की कहते हैं ना कि फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, माँ एक पूरी कर देना तो क्या कहेंगे हम ये भी कर लें फरमाइश, ये भी कर लें फरमाइश। तो बस भाई मेरे बच्चों का भी यही हाल है। पिज़्ज़ा हमारा आ चुका था, लेकिन पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने ये दूसरी दफ़ा यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया है, लेकिन लोगों से सुना था कि भाई बड़ा मज़े का, तुम्हारी दफ़ा ही मज़े का नहीं होता। लेकिन आई स्वेयर मेरी दफ़ा ही मज़े का नहीं होता, मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया, बल्कि किसी को भी मज़ा नहीं आया पिज़्ज़े का। मैं यही कह रही थी कि मैंने कहा इससे अच्छा हम लोग ना जाके अपने टेक अवेज़ का पिज़्ज़ा खा लेते घर में बैठ के सुकून से। ये हमने फ़िज़ूल ही बस पैसे किए हैं।
और अगर आप भी किंग मॉल आते हो ना भाई, पिज़्ज़ा नहीं खाना, ये वाला बड़ा ही गंदा पिज़्ज़ा इन्होंने। हालांकि मैंने इनसे पूछ के इनकी पसंद का, मैंने कहा जो आपका मतलब है ना स्पेशल पिज़्ज़ा जो आप लोग अच्छा बनाते हो, हमें वो तैयार करके दो। और ये देखिए इनका अच्छा पिज़्ज़ा के खाने को भी दिल नहीं चाह रहा था। और यहाँ पे भाई सब लोग अपने अपने जो उन्होंने ऑर्डर्स किए हुए थे वो इंजॉय कर रहे थे। और ये हमारे कज़न साहब को बड़ा ज़्यादा हो रहा था कि ना भाई मेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हारी थोड़ी सी बनाऊंगी ताकि जो तुम्हारे भी ससुराल वाले हैं उनको भी पता चले कि तुम कितना खाओ। और देखो माशाल्लाह से कितना खाता है हमारा लड़का। और यहाँ पे वही बस हम लोग बातें कर रहे थे, साथ में इंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट डे मैंने जाना था भाई ग्रॉसरी करने, क्योंकि अब हो रही है हमारी घर की तैयारियाँ। 1 मंथ हो चुका है और मेरी आगे स्कूल अब लग चुके हैं, तो हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे घर, क्योंकि घर जाके अब मैंने अज़ान का भी एडमिशन करवाना था। और यहाँ पे अम्मी की और अपनी और साथ में मेरी कज़न आई हुई थी, उसने अपनी ग्रॉसरी करनी थी। हमने एक ही ट्रॉली में इतना ज़्यादा सामान हमने डाल दिया था और हमसे ट्रॉली भी घसीटी नहीं जा रही थी। मैंने आगे से पकड़ी हुई थी, उसने पीछे से पकड़ी हुई थी, क्योंकि हम दोनों ही बस गए हुए थे। और हमने यही कहा था कि हमने अगर 2 ट्रॉलीज ली ना तो हमसे एक भी कैरी नहीं की जाएगी। और यहाँ पे कुछ मैं अरसलान के लिए सामान ले रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे मंगवाया था। क्योंकि मेरे मियाँ जी बड़े सियाने, वो कहते हैं भाई यहाँ से चीज़ें बड़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं और जो जो मुझे चीज़ चाहिए ना तो मुझे वहीं से दे के भेज दो। तो बस भाई मैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें देख रही थी। और यहाँ पे भाई हम लोग बाहर निकल आए थे ग्रॉसरी करके, और यहाँ पे हम रिक्शे पे भाई हम लोग बैठ रहे थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, एक गर्मी थी इतनी ज़्यादा, और इतनी ट्रैफिक हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर जगह हम लोग स्टॉप करके रुक रहे थे और इतना ज़्यादा हमें मुश्किल हुई ना घर आने में, क्योंकि बारिशें होती हैं और सड़कें फिर से टूट फूट गई हैं और किसी को कोई होश नहीं है। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है ना। उस दिन मैं घर पे भी गई हूँ अपने सफाई वगैरह करने, क्योंकि मैंने अब घर जाना है। तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई ना घर जाते हुए भी, इतनी देर हम लोग सड़क पे ही बस खड़े रहे, इतनी ट्रैफिक जाम, और कोई नहीं है कि आके ज़रा गाड़ियों को सीधा करवा दे। बस अल्लाह ही मालिक है भाई हमारे मुल्क का। अपने मुल्क के लिए ज़रूर दुआ किया करें। और ये था भाई आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।